साहित्य निधि में आज सुनिए आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी हल्दी घाटी में। मानधनी राणा प्रताप के प्रचंड वीरत्व और उनके विद्रोही भाई के साहस और रक्त संबंध का मोहक वर्णन इस कहानी में है। तो शुरू करते हैं कहानी हल्दी घाटी में। वर्षा ऋतु थी, लेकिन पानी नहीं बरसता था। हवा मंद थी, बहुत गर्मी और घमस थी। एक पहर दिन चढ़ चुका था। कभी कभी धूप चमक जाती थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। अरावली की पहाड़ियों में हल्दी घाटी की दाहिनी ओर एक ऊंची चोटी पर दो आदमी जल्दी जल्दी अपने शरीर पर हथियार सजा रहे थे। एक आदमी बलिष्ठ शरीर, लंबे कद, चौड़ी छाती वाला था। उसकी घनी और काली मूछें ऊपर को चढ़ी हुई थीं और आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थीं। वो सिर से पैर तक फौलादी ज़रह बख्तर से सजा हुआ था। इस आदमी की उम्र कोई 40 वर्ष होगी। उसका बदन तांबे की भांति दमक रहा था। दूसरे आदमी भी लंबे कद का था, किंतु वो पहले आदमी की अपेक्षा दुबला पतला था। वो आदमी दाढ़ी को बीच में से चीरकर कानों में लपेटे हुए था। उसके सिर पर कुसुमल रंग की पगड़ी बंधी हुई थी। उसके शरीर पर भी लोहे के ज़रे बख्तर थे। एक बड़ी ढाल उसकी पीठ पर थी और दो सिरोहियां उसके कमर में बंधी हुई थीं। पहला व्यक्ति अपने सिर पर अपना फौलादी टोप पहन रहा था, किंतु वो ठीक जचता नहीं था। दूसरे व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, घड़ी खंबा अन्नदाता, आज का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व का है। यदि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। उसने आगे बढ़कर पहले आदमी के झिलमिले टोप को ठीक तरह से कस दिया और फिर एक विशालकाय भाला उठाकर उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। पहले व्यक्ति ने मर्म भेदनी दृष्टि से अपने साथी को देखा। उसने मजबूती से भाले को पकड़ा और मेघ गर्जना की भांति गंभीर स्वर में कहा, ठाकरा, तुमने ठीक कहा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। ये पहला व्यक्ति मेवाड़ का हिंदू पति प्रताप था और दूसरा सरदार ग्वालियर का राम सिंह तंवर था। सरदार ने अपने कमर में दूध की भांति सफ़ेद पटका बांधते हुए कहा, अन्नदाता, आज हमारी करारी तलवार बहुत दिनों की अभिलाषा को पूरी करेगी। आज हम अपनी स्वाधीनता के युद्ध में अपने जीवन को सफल करेंगे, जीत कर या हार कर। प्रताप ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही होगा। मैं आज उस भाग्यहीन राजपूत कुल कलंक को, जिसने अपने वंश की आन को ही नहीं, राजपूत मात्र के वंश को कलंकित किया, इस अपराध का बराबर दंड दूंगा। वो एक बार फिर ऊंचाई तक तनकर खड़ा हो गया और उसने एक बार अपने उस विशाल काय भाले को अपनी विशाल भुजदंड पर तौला। सरदार ने अचानक चौंक कर कहा, अन्नदाता, आपकी ये मुक्ता मणि तो यहीं पर रह गई। ये कहकर उसने पत्थर की चट्टान पर पड़ी हुई एक देदीप्यमान मणि उठाकर प्रताप के दाहिने भुजदंड पर बांध दी। वो सूर्य के समान चमकती हुई मणि थी। उसे देखकर प्रताप ने हंसकर कहा, वाह, इस अमूल्य मणि को तो मैं भूल ही गया था। परंतु ठाकरा, सच बात तो ये है कि अब भूलने के लिए मेरे पास बहुत कम चीज़ें रह गई हैं। सरदार ने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, स्वामी, आपका जीवन और आपका ये भाला जब तक सुरक्षित है, तब तक आपको संसार की किसी बहुमूल्य वस्तु की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु तो हमारी स्वतंत्रता है। अगर हम उसकी रक्षा कर सकें तो हमें ऐसी छोटी मोटी मणियों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। राजा ने मुस्कुराकर वृद्ध सरदार की ओर देखा। सरदार मनोयोग से वो मणि राजा के दाहिने भुजदंड पर सावधानी से बांध रहे थे। प्रताप ने फिर मुस्कुराकर कहा, किंतु ठाकरा, क्या सचमुच आपको इस बात का विश्वास है? इस मणि में क्या चमत्कार है कि जिसके विषय में किंवदंती चली आ रही है? क्या ये सच है कि जो इस मणि को पास में रखेगा वो युद्ध में अजय और सुरक्षित रहेगा? सरदार ने गंभीरता से कहा, अन्नदाता, बुढ़े लोगों से यही सुनते आए हैं। प्रताप ने एक बार फिर अपने भाले को हिलाया। तब ठीक है, आज इस बात की परीक्षा हो जाएगी। किंतु ठाकरा, इस बात का फैसला कैसे होगा कि इस मणि का प्रभाव सबसे अधिक है या मेरे इस मित्र का? उसने गर्वपूर्ण दृष्टि से अपने भाले की तरफ देखा, उसे एक बार फिर हिलाया। उस धुंधले सूर्य के प्रकाश में उसकी बिजली के समान चमक उसकी आंखों में कौंधा मार गई। उसने अपने होठों को संपुट में कस लिया और एक बार फिर जोर से अपने भाले को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और कहा,
मेरे प्यारे सरदार, जब तक ये वज्र मणि मेरे हाथ में है, मुझे किसी दूसरी मणि की परवाह नहीं। पर्वत की उपत्यका से सहस्रों कंठ स्वरों का जयघोष सुनाई पड़ा। राणा ने कहा, सेना तैयार दिखती है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। वो आगे को बढ़ा और बुढ़ा सरदार उसके पीछे पीछे। 30,000 योद्धा उपत्यका के समतल मैदान में व्यूहबद्ध खड़े थे। घोड़े हिनहिना रहे थे और योद्धाओं की तलवारें झंझना रही थीं। उस समय धूप कुछ तेज हो गई थी, बादल फट गए थे। सुनहरी धूप में योद्धाओं के जरह बख्तर और उनके भालों की नोकें बिजली की तरह चमक रही थीं। वे सब लौह पुरुष थे, सच्चे युद्ध के व्यवसायी जो मृत्यु के साथ खेलते थे और जिन्होंने जीवन को विजय कर लिया था। वे देश और जाति के पिता थे। वे वीरों के वंशधर और स्वयं वीर थे। वे अपनी लोहे की छाती की दीवारें बनाए निश्चल खड़े हुए थे। चारण और बंदीगण कड़के की ताल पर बिरत गा रहे थे, धौंसे बज रहे थे। घोड़े और सिपाही सब कोई उतावले हो रहे थे। सेना के अग्रभाग में एक छोटा सा हरियाली का मैदान था। उसमें 17 योद्धा सिर से पैर तक शस्त्रों से सजे हुए खड़े थे। उनके घोड़े उन्हीं के पास थे और वे सब भी जरह बख्तर से सुसज्जित थे। सेवक उनकी बागडोर पकड़े हुए थे। ये मेवाड़ के चुने हुए सरदार थे और अपने राजा की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे। एक सिंह की भांति राणा ने उनके बीच में पदार्पण किया। 17 सरदार पृथ्वी में झुक गए। उनकी तलवारें खनखना उठीं और पीठ पर बंधी हुई ढालें हिल पड़ी। सेना ने महाराज को देखते ही वज्र ध्वनि से जयघोष किया। प्रताप ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर अपने सरदारों और सेना को संबोधित करके कहा, मेरे प्यारे वीरों, वंशधरों, आज हम वो कार्य करने जा रहे हैं जो हमेशा हमारे पूर्वजों ने किया है। हम आज मरेंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे। हमारा इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग केवल इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो रहा है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई राजपूत है जो पराया गुलाम बना रहना पसंद करे? जो ऐसा हो उसे मेरी तरफ से छुट्टी है। वो अपने प्राण लेकर यहाँ से अलग हो जाए। परंतु जिसने छत्राणी का दूध पिया है, उसके लिए आज जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी साध पूरी करनी चाहिए। इसके बाद प्रताप ने ललकार उठाई और उच्च स्वर में पुकार कर कहा, वीरों, क्या तुम्हारे पास तलवारें हैं? राणा ने फिर उसी तेजस्वी स्वर में कहा, और तुम्हारी कलाइयों में उन्हें मजबूती से पकड़ रखने के लिए बल है? सेना ने फिर जयनाद किया। हजारों कंठ चिल्लाकर बोले, हम जीते जी और मर जाने पर भी अपनी तलवारों को नहीं छोड़ेंगे। हम में यथेष्ट बल है। राजा ने सतेज स्वर में कहा, तब चलो हम स्वाधीनता के युद्ध में अपने जीवन और अपने नाम को सार्थक करें। एक गगन भेदी वाणी से सारा वातावरण भर गया। प्रताप उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और तुरंत ही सरदारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पहाड़ी नदी के तीव्र प्रवाह की भांति ये लौह पुरुषों का दल अग्रसर हुआ। धौंसा बज रहा था और कड़के के ताल पर चारण और बंदीगण सिपाहियों की प्रत्येक टुकड़ी के आगे उनके पूर्वजों की वीरतावलियां ओज भरे शब्दों में गाते हुए चल रहे थे। मुगल सैन्य 1 लाख से अधिक था, जिसमें 60,000 चुने हुए घुड़सवार थे। उसमें तुर्क, तातार, यवन, ईरानी और पठान सभी योद्धा थे। सवारों के पीछे हाथियों का दल था और उन पर धनुर्धारी योद्धा सजे हुए थे। दाहिनी तरफ वीर शिरोमणि मानसिंह 30,000 कछवाहों को लिए हुए खड़े थे। बाईं तरफ सेनापति मुजफ्फर खां 22,000 मुगलों के साथ था। हरावल में 10,000 चुने हुए पठानों की फौज थी। बीच में एक ऊंचे हाथी पर शाहजादा सलीम अपने 6,000 शरीर रक्षकों के साथ युद्ध की गतिविधि देख रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने होते ही भिड़ पड़ी। प्रताप अपनी सेना के मध्य भाग में चल रहे थे। उनके दाहिने भाग में सलूम्बरा सरदार थे और बाईं ओर विक्रम सिंह सोलंकी। प्रताप ने सोलंकी को शत्रु के दाहिने पक्ष पर जाकर आक्रमण करने की आज्ञा दी। उसके तुरंत ही उन्होंने सलूम्बरा सरदार को सीधे मुगल पक्ष के बाएं भाग में घुस जाने का आदेश दिया और फिर वे तीर की भांति अपने चुने हुए वीरों के साथ मुगल सैन्य के हरावल पर टूट पड़े। प्रताप का दुर्धर्ष वेग मुगल सैन्य न सह सकी। हरावल टूट गया और सेना के सब प्रबंध में तुरंत गड़बड़ी पैदा हो गई। सलीम ने अपनी सेना को भागते हुए देखकर अपने हाथी के पैर में जंजीर डाल दी। शहजादे को दृढ़ता से खड़े देख मुगल सेना फिर से लौट आई। अब युद्ध का कोई क्रम नहीं रह गया था।
तेगा से तेगा बज रहे थे, दुधारें खड़क रही थीं, खून के फव्वारे बह निकले थे। घायलों और मरते हुओं का चीत्कार सुनकर कलेजा कांपता था। योद्धा लोग वीर दर्प से उन्मुक्त होकर घायलों और अधमरों को अपने पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रताप अप्रतिम तेज से देदीप्यमान थे और दुर्धर्ष शौर्य से मुगल सैन्य में घुसते जा रहे थे। सरदारों ने उनको रोकने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु उनका क्रोध निस्सीम था। वे बढ़ते ही चले गए। सरदारों ने उनके अनुगमन की चेष्टा की, परंतु प्रताप उनसे दूर होते चले गए। युद्ध का बहुत कठिन समय आ गया था। प्रताप के चारों तरफ लाशों के ढेर थे, परंतु शत्रु उनकी तरफ उमड़े चले आ रहे थे। उनका चेतक हवा में उड़ रहा था। वे सलीम के हाथी के पास जा पहुंचे। उन्होंने चेतक को एड़ दी और भाले का एक भरपूर हाथ उछलकर हौदे में मारा। पीलवान मरकर हाथी की गर्दन पर झूल पड़ा। सलीम ने हौदे में छिपकर जान बचाई। फौलाद के मजबूत हौदे से टक्कर खाकर प्रताप का भाला भन्न कर टूट पड़ा। प्रताप ने खींचकर दुधारा निकाल लिया। हजारों मुगल उनके चारों तरफ थे। हजारों चोटें उन पर पड़ रही थीं। प्रताप और उनका चेतक बराबर चले जा रहे थे। उन्होंने जीवन की आशा छोड़ दी और फिर दोनों हाथों से तलवारें चलाने लगे। लाशों का तूमार लग गया। चिल्लाहट और चीत्कार के मारे आकाश रो उठा। प्रताप का सुनहरे काम का झिलमिला टोप धूप में सूर्य की भांति चमक रहा था और उनके भुजदंड में बंधा हुआ वो अमूल्य रत्न आंखों में चकाचौंध लगा रहा था। धीरे धीरे मुगल योद्धा उन पर टूटे पड़ रहे थे। प्रताप को बहुत से घाव लग गए थे। वे शिथिल होते और थके जा रहे थे। उनके शरीर का बहुत रक्त निकल चुका था। उन्होंने थकित दृष्टि से अनंत तक फैले हुए मुगल सैन्य की ओर देखा, एक ठंडी सांस ली और अपने हृदय में एक वेदना का अनुभव किया। वे मृत्यु से आंख में चौनी खेल रहे थे। सल्लुम्बरा सरदार ने दूर से देखा। वे शत्रुओं के दाहिने पक्ष को बिल्कुल विध्वस्त कर चुके थे। कछवाहों से उन्होंने खूब लोहा लिया था। उन्होंने दूर से देखा। प्रताप का अकेला झिलमिला टोप और वो अमूल्य मणि मुगलों के अनंत सैन्य समुद्र में डूबी हुई नौका के समान एक क्षणिक झलक दिखा रहे हैं। उनके हृदय में चोट लगी। उन्होंने कहा, अरे, मेवाड़ का सूर्य तो यहीं अस्त हो रहा है। बुढ़े भाग ने अपने घोड़े को एड़ दी। उसकी बाग मोड़ी और अपने योद्धाओं को ललकार कर कहा, हिंदूपति महाराणा की जय हो। वो देखो, महाराणा ने शहजादे के हाथी को घेर लिया। आओ चलो, आज हम प्राण देकर महाराणा का अनुगमन करें। वीरों ने हुंकार भरी। बिजली की तरह तलवारें चमकने लगीं और तलवार के जादू से रास्ता बनने लगा और अमर वीरों की वो छोटी सी टुकड़ी शत्रु सैन्य को चीरती हुई क्षण क्षण में महाराणा के निकट होने लगी। महाराणा का एक हाथ बिल्कुल निकम्मा हो गया था। अब उसमें वार करने की ताकत नहीं थी। वे केवल अपना बचाव करते थे। उनकी गर्दन कंधे पर लटकने लगी। उन्हें मुरमुर्श अवस्था में देखकर यवन सैन्य ने वज्रध्वनि से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और दूसरे क्षण वो नाद जय एकलिंग की वज्र गर्जन में विलीन हो गया। एक दफा फिर तलवारों के उस समुद्र में ज्वार आया। महाराणा ने सचेत होकर पीछे की ओर देखा। रंगीन पगड़ियां उनकी तरफ को लहराती हुई चली आ रही हैं। उन्होंने एक बार फिर चेतक को फटकारा। दूसरे क्षण किसी ने उनके सिर पर से वो झिलमिलाता टोप उतार लिया और एक दूसरी पगड़ी उनके सिर पर रख दी। वो बहुमूल्य मणि भी उनके भुजदंड से खोल ली गई। महाराणा ने मुरझाई हुई दृष्टि से देखा। सल्लुम्बरा सरदार अपने घोड़े की बाग को दांतों में पकड़े हुए, उनका झिलमिलाता टोप सिर पर रखे हुए है और उनकी मणि भी सरदार के दाहिने भुजदंड पर बंधी हुई है। वे अपनी ओर उमड़ते हुए मुगलों को ढकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रताप ने कहा, ठाकरा, ये क्या? सरदार ने दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए कहा, अन्नदाता, आज ये सेवक अपनी नमक का हक अदा करेगा। आप हिंदू कुल के सूर्य हैं। पीछे को हटते जाइए। असमय ही सूर्य को अस्त नहीं होना चाहिए। जाइए स्वामी। सरदार ने अपने हाथ से चेतक की बाग मोड़ दी और वे उनको बीच में करके पीछे हटने लगे। बेतोड़ लौह की मारें चारों तरफ से पड़ रही थीं। अपने पराये की किसी को सूझ न थी। सल्लुम्बरा सरदार बुढ़े बाघ की भांति भयानक वेग से हाथ चला रहे थे। प्रताप ने चेतक को एड़ दी और वे युद्ध क्षेत्र से बाहर आ गए। झिलमिला टोप और मणि
सलूबरा सरदार के मस्तक और भुजदंड पर मुगल सैन्य के बीच उसी प्रकार देदीप्यमान हो रहे थे और उसी प्रकार वो भुजदंड अनेक मुगलों के सिर काट रहा था। सारा यवन दल अल्लाह अकबर के जयनाद करता हुआ उसी झिलमिले टोप और देदीप्यमान मणि को लक्ष्य करते हुए धावे कर रहा था। असंख्य शस्त्र उन पर टूट रहे थे। धीरे धीरे जैसे सूर्य समुद्र में अस्त होता है, उसी तरह लहू से भरे हुए उस रण समुद्र में वो देदीप्यमान मणि से पुरस्कृत वीर भुजदंड और प्रताप के झिलमिलाते टोप से सुरक्षित वो उन्नत मस्तक झुकता ही चला गया और अंत में दृष्टि से ओझल हो गया। युद्ध क्षेत्र कई मील पीछे रह गया था। एक नाले के किनारे प्रताप थकित भाव से एक पत्थर का सहारा लिए हुए पड़े थे और उनका चेतक वहीं पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा था। प्रताप ने पहले अंजलि में जल लेकर मुमूर्ष चेतक के मुंह में डाला। उसने जल को कंठ में उतारकर एक बार अपने स्वामी की ओर देखा और उसके बाद दम तोड़ दिया। वीरों का वंशधर वो प्रतापी राजा अपने उस घोड़े से लिपट कर विलाप करने लगा। उसके घावों से रक्त बह रहा था और उसके अंग अंग घावों से भरे हुए थे। किसी ने पुकारा, महाराज, आप जैसे वीर को इस समय कातर होने का मौका नहीं है। प्रताप ने आंखें उठाकर देखा। उनके चिर शत्रु भाई शक्ति सिंह थे। प्रताप ने जाज्वल्यमान नेत्रों से शक्ति सिंह की ओर देखा और कहा, ए शक्ति सिंह, तुम आज इस समय 11 वर्ष बाद अपने उस अपमान का बदला लेने आए हो। मैंने तुम्हें मुगलों के सैन्य में खूब ढूंढा। मेरे अपराधी तुम और मान सिंह थे, सलीम नहीं। तुम लोग राजपूत पिता के पुत्र होकर राजपूतनी का दूध पीकर विधर्मी मुगलों के दास बने। मैं आज तुम दोनों राजपूत कुल कलंकियों को मारकर अपनी जाति के कलंक को नष्ट करना चाहता था, लेकिन अब तुम देखते हो कि इस समय तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा प्यारा सहचर भाला उस युद्ध में टूट गया। मेरी तलवार भी टूट गई है। मेरे पास कोई भी शस्त्र नहीं है, परंतु तुम्हारे जैसे गुलाम गीदड़ सिंह को घायल समझकर आक्रमण करें, ये संभव नहीं। आओ, मैं मरने से पहले एक कलंकित राजपूत से पृथ्वी माता का उद्धार करूं। प्रताप ने एक बार बल लगाकर उठने की चेष्टा की, पर वे उठ ना सके। शक्ति सिंह ने तलवार फेंक दी। उन्होंने एक दाव का टुकड़ा वहीं से उठा लिया। उसको दांतों में दबाकर दोनों हाथ जोड़कर वे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पगड़ी प्रताप के चरणों में रख दी और कहा, हिंदूपति राणा, ये विश्वासघाती कुल कलंकी कभी अपने को आपका भाई कहने का साहस नहीं कर सकता। तलवार मेरे पास है, उसकी धार अभी तीखी है। लीजिए महाराजा और अपने अपराधी को दंड दीजिए। उसने तलवार महाराणा के आगे रख दी और सिर झुकाकर महाराणा के चरणों में पड़ गया। राणा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, भाई शक्ति सिंह, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। परंतु यदि युद्ध के पहले तुम मेरे सामने आकर ये शब्द कहते और आज मैं तुमको सच्चे सिसोदिया की तरह तलवार चलाकर मरते देखता तो मुझे बहुत आनंद होता। शक्ति सिंह ने कहा, युद्ध के समय तक मेरा मन द्वेष के मैल से परिपूर्ण था और मैं मुगलों का एक सेनापति था, लेकिन जब मैंने आपको घायल और निशस्त्र युद्ध से लौटते हुए देखा और देखा कि 2 मुगल शत्रु आपका पीछा कर रहे हैं, तब मुझसे न रहा गया। माता का वो दूध जो मैंने और आपने एक साथ पिया था, सजीव होकर उमड़ आया। मैंने सेना को त्याग कर उन मुगलों का पीछा किया और उन दोनों को मार गिराया। वो देखो, वे दोनों नाले के पास पड़े हैं। अब हिंदूपति महाराज, आपकी जय हो। ये तलवार कमर में बांधिए और ये मेरा घोड़ा लीजिए। सामने की उस घाटी में चले जाइए, वहाँ मेरे विश्वस्त अनुचर हैं। आपके घावों का तुरंत बंदोबस्त हो जाएगा। प्रताप ने आश्चर्यचकित होकर कहा, और तुम शक्ति सिंह? महाराज, मैं शहजादे सलीम के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करूंगा और उनसे कहूंगा कि वे मुझे अपने हाथी के पैरों से कुचलवाकर मार डालें, क्योंकि मैंने उनका सैनिक होकर उनके शत्रु की रक्षा की है। शक्ति सिंह रुका नहीं, चल पड़ा। प्रताप ने कहा, भाई सुनो। शक्ति सिंह ने कहा, महाराज, मेरा अपराध बहुत भारी है। मैं कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि आप मुझे दंड दे सकते हैं। मैं यवन सेनापति से ही दंड चाहता हूँ। शक्ति सिंह चले गए। प्रताप ने वीर भाई को पहचाना। वे बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे और भाई की दी हुई तलवार कमर में बांधी और घोड़े पर चढ़कर चल दिए। प्रातःकाल का समय था।
महाराणा प्रताप पर्वत की एक गुफा में शिला पर बैठे हुए थे। 5 सरदार उनके इर्द गिर्द थे। उनके जख्म अब अच्छे हो चले थे। वे शक्ति सिंह की बारंबार तारीफ कर रहे थे। एक लंबी मनुष्य मूर्ति उस गुफा के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। वे शक्ति सिंह थे। प्रताप भुजा भरकर उनके साथ मिले। शक्ति सिंह ने वो मणि अपने वस्त्र में से निकालकर प्रताप के सामने रखी और कहा, महाराज, ये मणि सलूबरा सरदार ने मरते समय मुझे दी थी और वसीयत की थी कि मैं ये आपके हाथ में दूं। इसके बाद उन्होंने सलूबरा सरदार की वीरतापूर्ण मृत्यु का करुण वर्णन किया और वर्णन करते करते शक्ति सिंह रो पड़े। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अनुताप की आग में जला जाता हूँ। आपके पास से लौटकर मैंने सलूबरा सरदार को देखा। उस समय भी उनके मुख पर मुस्कुराहट आई और फिर उनके प्राण निकल गए। धन्य है वे सरदार जो इस तरह अपने स्वामी के लिए प्राण देते हैं। मैंने सलीम से अपना अपराध कह दिया था, परंतु सलीम ने कोई दंड न देकर आपके पास आने को कह दिया। अब महाराज, आप मुझे दंड दीजिए। प्रताप ने भाई का हाथ पकड़कर प्रेम से अपने निकट बैठाया और उसी समय फरमान जारी किया कि भविष्य में सलूबरा सरदार के वंशधर मेवाड़ की सेना में हरावल में रहेंगे और शक्ति सिंह के वंशज युद्ध क्षेत्र में दाहिने पक्ष में रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी हल्दी घाटी में।